इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि अगर कोई एक चार्ज पड़ा है हमारा स्पेस के अंदर तो उसका इफेक्ट जिस रीजन तक ऑब्जर्व हो सकता है उस रीजन तक वो उसकी फील्ड होती है, यानी उस चार्ज की फील्ड उस रीजन तक होती है। क्योंकि अगर एक चार्ज यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, तो मान लीजिए इस रीजन तक इसका इफेक्ट फील होता है। इस रीजन तक क्यों होगा? क्योंकि आपको बताया था फोर्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते रहेंगे इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती जाती है, ठीक है। और अगर मैं इस फील्ड के अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं, यूनिट चार्ज को ले आता हूं, ठीक है, क्यू नॉट यूनिट चार्ज, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ठीक है, डिवाइडेड, अब यूनिट चार्ज है तो जितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे आई? क्योंकि एफ की वैल्यू क्या होगी आपकी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और Q1 क्या है? क्योंकि यूनिट चार्ज है यानी इसकी वैल्यू 1 कूलम है, तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैं सिंपली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है विच इज Fe अपॉन Q नॉट। Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज यानी यूनिट चार्ज जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया गया है कि हमको इस फील्ड की स्ट्रेंथ पता चल जाए। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या होता है? जो ये चार्ज है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। ये क्यों करा जाता है? क्योंकि अगर ये हमारा जो चार्ज है अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाऊं तो इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर थी, मतलब इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर एक चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा होता है, उसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ यहां पर हैम्पर हो जाएगी, लेकिन हमको सिर्फ इस वाले चार्ज की बतानी थी, ठीक है, जो आपको बेस चार्ज था इसकी बतानी थी। तो इसलिए मान लेते हैं ये क्यू चार्ज बहुत ही छोटा है विच इज टेंडिंग टू जीरो, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होती है, तो जितना ज्यादा छोटा क्यू होगा उसकी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिट टेस्ट चार्ज माना जाता है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? के Q1 Q2 Q अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q, ठीक है। ये Q से Q कैंसिल हो जाता है तो आपकी वैल्यू होगी के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? E इज इक्वल्स टू के क्यू आर बार अपॉन आर क्यू बार। और ये भी अलग, अगर हमको एक पॉइंट पर, लेट अस सपोज ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट के आसपास 3 चार्जेस पड़े हैं और इस पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो ये भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं सुपरपोजिशन क्या कहता है कि पहले मान लीजिए आप कि बाकी दोनों चार्जेस पड़े नहीं है, सिर्फ Q1 पड़ा है। इस Q2 की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए बाकी चार्जेस नहीं है, Q3 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो नेट आप जब इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो ई नेट आपको मिल जाएगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज एक्चुअली द वर्क विच इज डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज, यानी जिसकी Q नॉट 1 कूलम है, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट P, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है तो उसके लिए अगर मैं यहां पर कोई चार्ज लाऊं तो इसके ऊपर इस Q की वजह से एक फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, क्योंकि यहां पर फोर्स लगती है तो इंफिनिटी पर तो कोई फोर्स नहीं लगती, इन्फिनिटी से मैं उठाकर इसके पास ला रहा हूं तो मेरे को इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? लेट अस सपोज मैंने F एक्सटर्नल फोर्स इतनी लगाई, ठीक है, और ये Fe लग रही है। अब इस चार्ज को मैं ऐसे लाना चाहता हूं ताकि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे, यानी इसके एक्सेलरेशन 0 रहे। तो इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। और F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है?
माइनस एफ ई, और वर्क डन कितना है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना होगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर शुड बी इक्वल्स टू एफ ई डॉट डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी आर, यानी कहां से ला रहा हूं, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पी और फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पी, ये आपका वर्क डन होगा। एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल, जो कि होगी फ्रॉम वी इंफिनिटी टू वी पी। ठीक है, ये आप जब आप डालेंगे एफ ई की वैल्यू क्यू नॉट ई है, और आपको पता है क्यू नॉट क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा 1 कूलम होता है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सिंपली आपकी एफ ई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इक्वल आ जाएगी, जो कि होगी ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डी वी, ये एक्चुअली में फॉर्मूला ये नहीं होता, बट आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये होता है। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। माइनस क्यों आता है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल लग रही है, जो कि इक्वल है माइनस एफ ई के। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका आगे ये आएगा। तो वीपी माइनस आपका आया, इसको इंटीग्रेट करके वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाहर आ गया माइनस, और इंफिनिटी टू आर नॉट करेंगे, इसकी वैल्यू आई माइनस, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन आपको पता है, तो आपका आ गया के क्यू बाय आर नॉट। तो वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर नॉट। नाउ वी एज्यूम दैट वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। ये एज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई पॉइंट किसी चार्ज से इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी 0 होता है। तो हम मान लेते हैं वी इंफिनिटी 0 होगी। ठीक है, और तो वीपी की आपकी वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर। अब आप देखेंगे कि कभी भी 2 पॉइंट्स होते हैं, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल होगा, यानी कोई जो वो है, अगर एक क्यू चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो सिंपली आर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका कोई भी बात हो वो मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर मैं, ये मेरा क्यू पड़ा है, ठीक है, अब मैं अगर इंफिनिटी से उसको कुछ ऐसे ला रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट पी पे ला रहा हूं, तो मेरा ये जो होगा ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, ये सिंपली डिपेंड करेगा कि एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, तो अगर मेरा कोई जो वो है, कोई पार्टिकल एक साइक्लिक कर्व में जाता है, यानी जहां से शुरू हो जाता है वहां से खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, चेंज इन डीवी क्योंकि 0 है, अगर उसी पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो इनिशियली पोटेंशियल कितना था, कुछ वीबी की वैल्यू थी, फाइनली कितनी है, इतनी ही वैल्यू है, तो डीवी इज इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज, तो ये सर्कल है क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक के लिए 0 होगा, तो और ये क्या होता है, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस फाई ई डॉट डी आर होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। ठीक है, आपका आ गया कि ई डॉट डी आर शुड बी इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं जब इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो अगर मैं किसी छोटे से इंटरवल में ले लूं जो कि dl है, तो आपका आ जाएगा ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहां पर जो हमने यूज करी है, ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आपको मैग्नेटिज्म में आगे पढ़ाया जाएगा कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स कौन सी होती है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड अगर आपको दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अभी तो मैंने यूनिट चार्ज माना था। ठीक है, अगर यूनिट चार्ज ना होता बल्कि कुछ यहां पर चार्ज क्यू की वैल्यू होती, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी होती, क्यू इंटू वी। ठीक है, पोटेंशियल क्या था, नेट वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल क्या होगा, नेट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो U क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंफिनिटी में तो कोई इंटरेक्शन था ही नहीं, अगर ये Q है और यहां पर अगर एक और Q होता तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 थी इंफिनिटी पर। लेकिन अगर हम इसको P पॉइंट पर लाते हैं, P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी जिसकी वैल्यू होगी Q इंटू वी। ओके, तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 अपान R। एक और चीज, अगर आपको
जैसे यहाँ पर तो एक ही पॉइंट था, अगर मेरे को यहाँ पर Q1 दे रखा है और यहाँ पे Q2 दे रखा है और इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल यानी Vp की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला फंडा आप यूज करेंगे। आप मान लेंगे कि Q2 नहीं है तो Q1 की वजह से Vp पर कुछ पोटेंशियल होगा, अगर ये R1 है और ये R2 है डिस्टेंस, तो सिंपली आपकी यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, Vp पर कितना होगा, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2, ठीक है। तो सिंपली आपका ये Vp आ गया। सिमिलरली अगर बहुत सारे चार्जेस गिवन हो तो आपका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, Vp विल बी इक्वल्स टू K समेशन ऑफ QI अपॉन RI, ठीक है। ये तो पोटेंशियल के लिए है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी हो तो वो भी सिंपली क्या आएगी, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी U फॉर अ सिंगल चार्ज Q1 क्या आएगी, K Q समेशन ऑफ QI अपॉन RI। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगर बहुत सारा आपको सिस्टम दे रखे हो जिसके अंदर काफी सारे चार्जेस हो तो आप सिंपली पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आपको मैंने सारे फॉर्मूले करा दीजिए। अब आपको थोड़े एग्जांपल्स बताएंगे और उससे पहले एक दो चीजें और हैं वो मैं आपको कराता हूँ।